हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस देखेंगे। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चों। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक देखेंगे और डिटेल डिस्कस करेंगे तीनों के बीच में डिफरेंसेस। सो चलिए बच्चों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हम इस वीडियो में पहले मीनिंग जानेंगे, उसके बाद टोटल 8 डिफरेंसेस है इन तीनों को कंपेयर करने के। वो 8 डिफरेंस हम देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग हम देखेंगे, पहले बिजनेस का डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोफेशन एंड उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग क्या कहता है? बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बच्चों, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक तरह का काम है, ऑक्यूपेशन यानी एक तरह का काम है जिसमें जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं? वो परचेस करते हैं। परचेस क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं। रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं उसी फाइनल प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के लिए, ताकि उन्हें उनका प्रॉफिट बचे। सो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब रॉ मटेरियल्स परचेस करना, फाइनल प्रोडक्ट बनाना, सेल करना, ताकि उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट बचे। ये हो गया हमारा बिजनेस का मीनिंग। अब बढ़ते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन जरा गौर से समझिए बच्चों, आप लोग सब लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। सो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक तरह का काम है जो प्रोफेशन में जो व्यक्ति होता है उसे उस फील्ड में स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल चाहिए होगा उस काम को करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक सीए, हमारा सीए जो हमारे कॉमर्स फील्ड का होता है वो प्रोफेशन होता है। उस प्रोफेशन में उसे करने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा, स्पेशल स्किल चाहिए होगा, वो तीनों एग्जाम्स उसे क्रैक करने होंगे, तभी वो एक सीए बन पाएगा। सो प्रोफेशन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर फील्ड में वो है उस फील्ड का उन्हें स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल होने चाहिए, तभी वो एक प्रोफेशन कहलाया जाएगा। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ईजी है। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न। सो एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह का काम है जो दूसरों के लिए काम किया जाता है और इन रिटर्न उन्हें उनका पैसा मिलता है। अब जैसे फैक्ट्री में लेबर्स काम करते हैं, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जैसे ऑफिसर्स में एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दूसरों के लिए काम करना, और जो व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं वो आपको रिटर्न पैसे देगा। ये हो गए तीनों के डिफरेंसेस दोस्तों। आई होप आपको तीनों के डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट डिफरेंसेस की तरफ। फर्स्ट डिफरेंस है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी अगर आपको ये तीनों चालू करना है तो आपको क्या लगेगा। फर्स्ट देखते हैं बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। सर, अगर आपको बिजनेस चालू करना है, बिजनेस के लिए कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ बिजनेसमैन का डिसीजन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस करूंगा। अगर वो डिसीजन ले लिया, वो ठान लिया, तो बिजनेस खुल जाएगा। उसके बाद प्रोफेशन के लिए मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब जैसे प्रोफेशन का एक स्पेशल चीज क्या होती है, उसमें एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। अब जैसे सीए में आईसीएआई है, और अब हमारे मेडिकल में जैसे अब आपको एमबीबीएस पास करना है तो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पेपर पैटर्न बनाते हैं, पेपर्स बनाते हैं। उन एग्जाम्स में इनको पास होना पड़ता है, तब उनको सर्टिफिकेट मिलती है। तभी अगर सर्टिफिकेट मिले तभी वो प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको उनको तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिली, अगर एग्जाम पास करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिली तो प्रोफेशन वो नहीं खोल सकते। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए एंड सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। यानी अगर आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी है, कंपनी में आपको कुछ ऑफिशियल वर्क है, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया आपको, तो आप दूसरे दिन से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंट हो सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सो इसमें क्या देखा हमने? अगर आपको चालू करना है, अगर आपको तो स्टार्ट करना है, तो इसमें आपको एंटरप्रेन्योर डिसीजन लगेगा बिजनेस में, और प्रोफेशन में आपको सर्टिफिकेट लगेगी, एग्जाम्स पास होना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर
लगेगा। उसके बाद सेकेंड डिफरेंसेस अगर हम देखें, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब इन तीनों में मेन काम क्या होता है, काम क्या क्या रहता है इन तीनों में। फर्स्ट बिजनेस का जानते हैं, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें मेन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करना होता है, रॉ मटेरियल्स खरीदना होता है और फाइनल प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को यानी पब्लिक को बेचना होता है। बिजनेस में इसमें मेन काम यही होता है। अगर आप प्रोफेशन की बात करें, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशन में काम क्या होता है, सर्विसेज डिलीवर करना काम होता है प्रोफेशन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, जो मेडिकल होता है, जो डॉक्टर होता है, वो क्या सर्विसेज डिलीवर करता है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने का काम एक डॉक्टर का होता है, वो सर्विसेज वो डिलीवर कर रहा है। और सो सीए का काम क्या होता है, अकाउंट्स देखने का काम होता है। सो इसमें मेन काम होता है अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने का काम होता है प्रोफेशन में। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था काम, सिर्फ आपको वही काम करना होता है एम्प्लॉयमेंट में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक मार्केटिंग कंपनी में एम्प्लॉय है, तो आपको मार्केटिंग का सारा डिपार्टमेंट देखना होगा, मार्केटिंग के हिसाब से आपको डिजाइनिंग करनी होगी, वो सब आपको एम्प्लॉयमेंट में करना होगा। सेकेंड डिफरेंसेस में हमने क्या देखा, हमने देखा वर्क क्या रहता है इसमें। बिजनेस में हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होती है, प्रोफेशन में हमने देखा सर्विसेज डिलीवर करना होता है और एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको काम करना होता है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस की तरफ। थर्ड डिफरेंस है क्वालिफिकेशन, यानी आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा इन तीनों के लिए। सो पहले बिजनेस के देख लेते हैं। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। सो आपको बिजनेस खोलने के लिए कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपके पास माइंड है, आपके पास पैसा है, तो आप बिजनेस खोल सकते हैं। वही प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग एज स्पेसिफिक फील्ड इन स्पेसिफिक फील्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल बॉडी इज द मस्ट। सो जो प्रोफेशनल बॉडी होती है, जैसे मैंने कहा सीए के लिए आईसीएआई, अब जैसे डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो लोग क्या क्वालिफिकेशन बोलते हैं आपके लिए, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या ट्रेनिंग बोलते हैं, एक्सपर्टीज बोलते हैं, वो फील्ड में आपको होना जरूरी है। अब जैसे आपको सीए करना है तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मस्ट भी आप बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम आप पास आउट होना चाहिए और आपको तीनों एग्जाम निकालना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशन बन सकते हैं। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो आपको अपॉइंट करने वाला एम्प्लॉयर रहता है, वो उसका क्वालिफिकेशन वो जैसे चाहता है आपको वैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे आप एक कंपनी में काम करना चाहते हो, वो एक एम्प्लॉयर का क्वालिफिकेशन होना, जैसे उसे एमबीए चाहिए होगा, सो आपका एमबीए होना जरूरी है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट में है। सो तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, तीसरा पॉइंट में हमने देखा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बिजनेस में क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, प्रोफेशन में बहुत ही जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट में जैसे आपका एम्प्लॉयर चाहता है वैसे आपका प्रोफेशन, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए रिवार्ड एंड रिटर्न, यानी इन तीनों में रिटर्न्स क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है, किस लिए कर रहे हैं। सो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस के लिए। अब जैसे आप प्रोफेशन में देखिए डॉक्टर है, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसकी प्रोफेशनल फीस रहेगी, वो फीस कमाने के लिए ही वो प्रोफेशन करता है। अब एम्प्लॉय क्यों होता है, सैलरी कमाने के लिए, या तो फिर लेबर है तो वेजेस कमाने के लिए। उसके बाद आ जाइए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इन तीनों को खोलने के लिए क्या पैसे लगेंगे तो भी कितने लगेंगे। बिजनेस का देखते हैं, capital investment required as per nature and size of the business। बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगेगा, लेकिन पैसा कितना लगेगा वो आपके साइज, आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर बड़ा है तो ज्यादा पैसे लगेंगे, छोटा है तो कम लगेंगे, और नेचर के ऊपर पे डिपेंड करता है आपके पैसे कितने लगेंगे। उसके बाद प्रोफेशन में क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको सिर्फ लिमिटेड कैपिटल लगेगा। अब जैसे आपको एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन रहे हो, तो डॉक्टर को आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो अब सिर्फ आपको हॉस्पिटल खोलने का लगेगा, हॉस्पिटल खोलने के लिए सिर्फ आपको पैसा लगेगा, लिमिटेड कैपिटल लगेगा। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, वो दूसरा ही पैसे लगाएगा। सो हमने इसमें क्या देखा, क्या पैसे लगते हैं खोलने के लिए, बिजनेस में बहुत ही लगते हैं, प्रोफेशन में थोड़े लगते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी नहीं लगते। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ बच्चों।
सो आ जाइए दोस्तों लास्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों सिक्स्थ डिफरेंस है रिस्क। क्या इन तीनों में कुछ रिस्क है, क्या खतरा हो सकता है? बिजनेस में क्या है? प्रॉफिट आर अनसर्टन एंड इरेगुलर, सो रिस्क इज प्रेजेंट। सो प्रॉफिट तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस डालते ही सीधा बिजनेस चलने लगे, प्रॉफिट लाखों करोड़ों में कमाए, वैसे नहीं होता है। प्रॉफिट रेगुलर भी नहीं होता है और अनसर्टन होता है, यानी हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सो बिजनेस कभी भी आता है तो बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। सेकंड देखिए प्रोफेशन में क्या रिस्क होता है? फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टन सम रिस्क। सो फीस क्या होता है? फीस जैसे प्रोफेशन के लिए फीस चार्ज करते हैं वो लोग, फीस क्या होती है? रेगुलर आती है, रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, एंड सर्टन भी होती है। फीस एक सर्टन होती है, जैसे 1000 रुपए 2000 रुपए हर एक कस्टमर के लिए फिक्स ही होता है। सो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, अगर आपके कस्टमर्स नहीं आएंगे तो आपको इसमें भी थोड़ा रिस्क देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क होता है? फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। सो इसमें क्या होता है? आपको फिक्स्ड सैलरी आपको मिलती है, सो यहां पर रिस्क आपको जरा भी नहीं होता है आपके एम्प्लॉयमेंट पे। सो सिक्स्थ डिफरेंस हमने क्या देखा, क्या रिस्क होता है? हाँ जी, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत होता है, एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा भी नहीं होता। उसके बाद देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप अपना दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या दूसरों को बेच सकते हैं? ये तीनों फर्स्ट देखते हैं। बिजनेस ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। जी हाँ, अगर आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हो, दूसरों के नाम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज लगेगी लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। क्या आप अपना एग्जाम जो आपने क्रैक किया है प्रोफेशन में, क्या आप दूसरों को बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। एम्प्लॉयमेंट में जो आपने क्वालिफिकेशन की है वो क्या आप दूसरों को दे सकते हो? नॉट पॉसिबल। सो बच्चों हमने 7th में देखा क्या आप अपना डिग्री दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो, या तीनों में से क्या तो कुछ ट्रांसफर कर सकते हो। सो हमने बिजनेस में देखा हाँ आप दूसरों को बेच सकते हो, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। उसके बाद लास्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है। इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस आप कैसे भी करो, आपको कोई रूल्स नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, आपको जैसे करना है वैसे करो। आपका मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए। उसके बाद प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉलोड। इसमें आपको प्रोफेशनल की तरफ से आपकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गाइडलाइंस बनाती है आपको उसके हिसाब से ही काम करना होता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको हायर कर रहा है, वो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाता है वैसे एक एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। सो दोस्तों ये वीडियो में हमने तीनों का डिफरेंस देखा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने ये एक बात गौर की बच्चों, आपको ये सिलेबस में क्यों डाला है? आपके कॉमर्स में, कॉमर्स फील्ड के बाद आप इन तीनों फील्ड में जा सकते हैं, या तो फिर बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इसीलिए आपको डिफरेंस डाला है। आई होप आपने ये वीडियो मेरा अच्छा समझने आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद भी जो वीडियोस आएंगी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपना प्रिस्क्राइब्ड कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।